जैसा कि सभी जानते हैं कि सूर्यवंश सभी वंशों में श्रेष्ठ वंश है। इसी सूर्यवंश में जन्मे कुलश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज ही आगे चलकर कुशवाहा कछवाहा नाम से विख्यात हुए। श्री राम के समय अयोध्या उनकी राजधानी रही। उसके बाद उनके पुत्र कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। कुश के बाद रोहतासगढ़ बिहार, नरवरगढ़ मध्य प्रदेश को कुशवाहों ने अपनी राजधानी बनाया। कुश की ही पीढ़ी में आगे चलकर नरवर में महान राजा नल हुए, जिनके किस्से आज भी देश भर में नल दमयंती के नाम से प्रचलित हैं और सुनाए जाते हैं। नरवरगढ़ से कुशवाहों की एक शाखा ने आमेर को पहली बार 1137 में दूल्हे राय के नेतृत्व में अपनी राजधानी बनाया। इसी शाखा में आगे चलकर भारमल नामक राजा हुए, जिन्होंने 1547 से 1573 तक शासन किया। यह भारतीय इतिहास का वह दौर था जब मुगल भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर चुके थे और वह क्षत्रियों के साम्राज्य को हर तरह से विजित करने का स्वप्न देखते थे, जिसके फलस्वरूप मुगलों ने राजा भारमल को युद्ध की चुनौती दी या फिर अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। यह समय राजा भारमल के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि राजा भारमल अपनी छोटी सेना के साथ अगर युद्ध करते तब भी वो अपनी प्रजा को मुगल आक्रमणकारियों से बचा नहीं पाते, क्योंकि वह मुगलों की बर्बर प्रवृत्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे। अतः उन्होंने अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए एक ऐसा निर्णय लिया, जिस निर्णय ने राजपूतों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी, और वह निर्णय था राजा भारमल की दासी पुत्री हरकोबाई, जिन्हें जोधा के नाम से भी जाना गया, का मुगल सम्राट अकबर से विवाह का प्रस्ताव। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट करना चाहेंगे कि राजा भारमल की राजपूतों में 2 शादियां हुई थी। पहली बंदन कुंवर से, दूसरी चंपावत कुंवर से। हरकोबाई जोधा भारमल की दूसरी राजपूत रानी चंपावत कुंवर के साथ आई दासी की ही बेटी थी। वह भारमल द्वारा किसी राजपूतानी से उत्पन्न पुत्री नहीं थी। इसीलिए प्रजा की रक्षा और प्रजा को धर्म परिवर्तन तथा मुगल बर्बरता से बचाने के लिए राजा भारमल ने राजनीतिक कूटनीति का सहारा लिया और 16 फरवरी 1562 में उन्होंने अकबर के साथ हरकोबाई का विवाह कर दिया। हालांकि आज के वर्तमान परिदृश्य में इसे राजपूतों की हार के तौर पर प्रचारित किया जाता है, लेकिन यह दुष्प्रचार फैलाने वाले भी वही लोग हैं जिनके बाप दादाओं को धर्म परिवर्तन और मुगलों के बर्बर अत्याचार से बचाने के लिए भारमल के द्वारा यह कूटनीतिक निर्णय लिया गया था। हालांकि राजा भारमल को अपने इस निर्णय का उस समय भी तीव्र विरोध झेलना पड़ा था उन राजपूतों के द्वारा जो किसी भी कीमत पर इस फैसले के खिलाफ थे, जो मानते थे कि बेशक हरकोबाई दासी की पुत्री है, लेकिन उसका जुड़ाव तो राजपूताना साम्राज्य से ही है। अतः इस विवाह से राजपूताना स्वाभिमान का ह्रास होगा। अतः ऐसा सोचने वाले कुशवाहे राजा भारमल और मुगल सल्तनत के खिलाफ हो गए। राजा भारमल और बागी हो चुके कुशवाहा राजपूतों में दरार बढ़ती गई और ये बागी कुशवाहे मुगलों का खुले रूप में विरोध कर बैठे, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुगलों के यह सीधे निशाने पर आ गए। उसके बाद इनके ऊपर मुगलों के अत्याचार और प्रताड़ना का वह दौर शुरू हुआ, जिसने इनको पलायन और धर्मांतरण के लिए मजबूर कर दिया और कुछ को जबरदस्ती मुस्लिम भी बना दिया गया, जो कि आजकल अयोध्या के आसपास के इलाकों में देखने को मिलते हैं, जो अपने आप को कुशवाहा बताते हैं और भगवान राम को अपना आदि पूर्वज भी बताते हैं। इसके बाद मुस्लिमों का आतंक कुशवाहा राजपूतों तक ही सीमित न रहकर अन्य गोत्र के राजपूतों तक भी पहुंच गया और इस अत्याचार में तमाम राजपूतों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया, जिनके गोत्र आज भी हिंदू वाले ही हैं। बहुत से राजपूतों ने अपने आप को राजपूत न बताकर अपने को कृषक तथा शिल्पकार वर्ग का बताना शुरू कर दिया, जिससे वो राजपूत न लगें और मुसलमानों के बर्बर अत्याचार से बच सके। ये विस्थापित राजपूत मुस्लिमों के आतंक से बचने के लिए अपने आप को क्षत्रिय और राजपूत बताना बंद कर दिए थे और राजपूतों में वैवाहिक संबंध भी बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि कहीं मुगलों को यह न पता चल जाए कि ये राजपूत हैं। यहीं से राज्य सत्ता से विस्थापित हो जाने के बाद ये कुशवाहा अपनी पहचान छुपाकर खेती बाड़ी का काम करने लगे, क्योंकि इनके पास जमींदारी तो पहले से ही थी और एक यही ऐसा कर्म था जो क्षत्रियोचित था और शास्त्र सम्मत था। यहीं से कुशवाहा राजपूत 2 शाखाओं में बट गए। पहले वो कुशवाहा कछवाहा जिन्होंने खेती का काम किया और आगे चलकर यही कुशवाहा कछवाहा कोरी और काची के नाम से जाने गए। दूसरे वो कुशवाहा कछवाहा जो राजपाट से जुड़े रहे और कुशवाहा कछवाहा राजपूत के नाम से जाने गए, रजावत के नाम से जाने गए। बाद में मुगलों की सत्ता समाप्त हुई और अंग्रेजों की हुकूमत आई।
अंग्रेजों की हुकूमत के बाद हमारा देश आज़ाद तो ज़रूर हुआ, लेकिन हम सभी सूर्यवंशी कुशवाहा उसके बाद भी एक नहीं हो पाए। तो दोस्तों, ये थी कुशवाहा समाज के उस विघटन की कहानी जिस विघटन ने हमें 2 भागों में बांट दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच इस वीडियो की जानकारी को पहुँचाइएगा, और ये प्रयास करिएगा कि हम आने वाले समय में फिर से उभरें।